नाज़रीन, बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया में नाम कमाना आसान काम नहीं है। यही वजह है कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ सरवाइव नहीं कर पाते और शरीफ घरों से ताल्लुक रखने वाले लोग तो इस फील्ड में आने का सोचते भी नहीं। इसकी वजह यह है कि इस इंडस्ट्री की हवा ही ऐसी है कि लोगों को जब शोहरत और दौलत का नशा लगता है तो वो अपने माँ बाप, बहन भाई सब कुछ भूल जाते हैं और उनके लिए सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड्स या फिर बॉयफ्रेंड्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने शोहरत हासिल करने के बाद अपने पेरेंट्स को भी छोड़ दिया और अलहदा घर लेकर वहां बगैर शादी के ही अपनी गर्लफ्रेंड्स या फिर बॉयफ्रेंड्स के साथ रहने लगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर हैं जो कि कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। रणबीर कपूर के फादर ऋषि कपूर भी एक एक्टर थे और रणबीर को फिल्मी दुनिया में ब्रेक भी उनके पेरेंट्स की वजह से ही मिला था। सभी जानते हैं कि रणबीर कपूर को पार्टी करने और दारू पीने का बहुत शौक है और इस बात से उनके पेरेंट्स हमेशा उन्हें रोकते थे और रणबीर आए रोज लड़कियां भी बदलते हैं, जिस वजह से उनके फादर अक्सर उन पर गुस्सा करते और उन्हें गलत कामों से रोकते। लेकिन रणबीर ने बजाय समझने के अपने पेरेंट्स को ही छोड़ दिया और एक अलहदा घर लेकर उस वक्त की अपनी गर्लफ्रेंड दीपिका पाडुकोण के साथ रहना शुरू कर दिया और इस बात का एतराफ उन दोनों ने मीडिया के सामने भी किया, जहां दीपिका का कहना था कि उनकी पलंग तोड़ जोड़ी है। खैर, इनका ये रिलेशन शादी तक नहीं पहुंच पाया और दोनों में अलहदगी हो गई। उसके बाद रणबीर ने कैटरीना कैफ के साथ नजदीकियां बढ़ाईं और फिर बगैर शादी के ही कैटरीना के साथ रहना शुरू कर दिया और ये बात मीडिया ने कई मर्तबा कैप्चर की। 8 जून 2015 को मीडिया ने मुंबई के कार्टर रोड पे उनके फ्लैट की बालकनी पर दोनों की फोटोज ली। इसी फ्लैट में वो दोनों बगैर शादी के रह रहे थे। माना जाता है कि इस फ्लैट का वो 15 लाख माहाना रेंट देते थे। इस बात का एतराफ रणबीर के फादर ने खुद भी मीडिया के सामने किया। एक मर्तबा जब एक इवेंट पर रणबीर और उनके पेरेंट्स अचानक आमने सामने आए तो दोनों को एक दूसरे से गले मिलना पड़ा, जिस पर मीडिया को लगा कि एक ही घर से तो आए हैं, फिर ऐसे क्यों मिल रहे हैं। जिस पर ऋषि कपूर ने वजाहत की कि वो दोनों एक घर में नहीं रहते। ऋषि अपने बेटे को देखकर इतना अपसेट हो गए कि मीडिया पर भी गुस्सा कर दिया। ये सब देखकर रणबीर शर्मिंदा होते रहे। पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि हम एक ही वक्त आए और हम आपके सामने हाजिर हैं। ऐसा क्यों, मतलब कि कंप्लेंट नहीं है। खैर, कुछ टाइम में उनका कैटरीना कैफ से भी ब्रेकअप हो गया और अब वो आलिया भट्ट के साथ रहते हैं। आलिया भी अपने पेरेंट्स को छोड़कर रणबीर के साथ ही एक फ्लैट में रहती है। नंबर 2, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा का शुमार बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में होता है और वो बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपना नाम कमा चुकी हैं। क्या आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब मशहूर अदाकार शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे को डेट कर रहे थे और फिर प्रियंका ने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ा और शाहिद कपूर के साथ वाला फ्लैट किराए पर लेकर वहां रहना शुरू कर दिया और शाहिद भी ज्यादातर इसी फ्लैट में रहते और वहीं पर सोते थे। हालांकि प्रियंका के पेरेंट्स भी उसी एरिया में रहते थे, लेकिन प्रियंका अकेले रहना चाहती थी। एक मर्तबा मुंबई के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रियंका के फ्लैट पर छापा मारा। जब उन्होंने बेल दी तो अंदर से दरवाजा खोलने के लिए प्रियंका नहीं बल्कि शाहिद कपूर आए, जिसे देखकर इनकम टैक्स वाले खुद भी दंग रह गए क्योंकि शाहिद ने सिर्फ एक बॉक्सर पहन रखा था और दोनों एक साथ एक ही बेडरूम में
सो रहे थे। उसी दिन ये खबर ब्रेक हो गई और हर तरफ मीडिया में यही खबर थी कि शाहिद निकले प्रियंका के घर से, वो भी एक बॉक्सर में। जब आपकी अदालत शो में प्रियंका को बुलाकर ये सवाल किया गया तो उनका कहना था कि शाहिद उनके हमसाये में रहते थे, इसलिए उन्होंने शाहिद को बुला लिया। लेकिन सवाल ये है कि शाहिद अंदर कैसे दाखिल हुए और अंदर से दरवाजा कैसे खोला। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उस वक्त प्रियंका के घर से 7 करोड़ रुपए भी बरामद हुए थे। नंबर 3, वरुण धवन। वरुण धवन बॉलीवुड की एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, जिन्हें उनके फादर की वजह से ही इस इंडस्ट्री में लॉन्च किया गया, क्योंकि उनके फादर डेविड धवन एक बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। लेकिन जब वरुण धवन ने फिल्मों में अच्छा नाम और पैसा कमा लिया तो उन्होंने भी मुंबई के एक पोश इलाके में अपना अपार्टमेंट खरीदा और अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ रहना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि नताशा और वरुण अपने स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे और फिर दोनों ने अपने अपने घर छोड़े और एक साथ शिफ्ट हो गए। आपको ये भी बता दें कि नताशा दलाल एक फैशन डिजाइनर हैं। खैर, अब वो दोनों शादी कर चुके हैं और अब मियां बीवी की तरह एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। नंबर 4, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की एक बहुत ही चुलबुली अदाकारा हैं, जो कि अपनी फिटनेस और खूबसूरती को लेकर भी काफी मशहूर हैं। हाल ही में शिल्पा शेट्टी के शोहर राज कुंद्रा का एक मेगा स्कैंडल भी सामने आया, जिसमें वो लड़कियों की पोर्न वीडियोस बनाकर अपनी एप्लीकेशन पर अपलोड करते और फिर वहां से लोगों को पैसे लेकर उस एप्लीकेशन की एक्सेस देते। इस गंदे धंधे से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए और इस वक्त वो जेल में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही राज कुंद्रा हैं जिसके लिए शिल्पा शेट्टी ने अपना घर तक छोड़ दिया था। हुआ कुछ यूं कि राज कुंद्रा ने शिल्पा को किसी शो में देखा, वहीं से उन्होंने अपने किसी दोस्त के थ्रू अप्रोच किया और एक फैन बनकर शिल्पा के साथ मुलाकात की। शिल्पा से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शिल्पा को उनकी कंपनी का एक परफ्यूम एंडोर्स करने का कहा। खैर, बातचीत आगे बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। दोनों चुपके चुपके एक दूसरे से मुलाकात करते। राज कुंद्रा का सारा बिजनेस यूके में सेटल है और वो वहीं पर रहते हैं। जब बात शादी तक पहुंची तो शिल्पा ने ये कहकर मना कर दिया कि वो इंडिया में ही रहना चाहती हैं और यहीं पर फिल्मों में काम करना चाहती हैं। राज कुंद्रा ने उसी टाइम अपने एक दोस्त को फोन किया और मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर के बिल्कुल पास वाला बंगला खरीद लिया और फिर शिल्पा को बताया कि उन्होंने उनके लिए बंगला खरीद लिया है। मैं तो हाथ पैर धो के पीछे पड़ गया। Once I knew there was a little inclination of friendliness, or she liked me, and yeah, I said, "Chalo, let's try." But she said, "Raj, this won't work." She was very blatant. She didn't give me a chance to woo her. I said, "Why won't it work?" She says, "मैं बॉम्बे नहीं छोड़ सकती, मैं इंडिया नहीं छोड़ सकती, और तुम लंदन में रहते हो." So the very next day, I picked up the phone call. I have a friend, Vakshu Bagnani, who had a building opposite Mr. Bachchan's house. बन रही थी वो building. So I called him and said, "Sir, मुझे घर चाहिए बॉम्बे में, रीज़न है." And he said, "हाँ, एक है 7th floor, देखना चाहोगे?" मैंने कहा, "नहीं, कितने का है?" Then फोन पे डील हो गई थी। I sent him the check, bought the house. 10 minutes later, I called Shilpa. अच्छा, आप कुछ कह रहे थे कि आप सिर्फ बॉम्बे में रहेंगे, तो एक आप मिस्टर बच्चन जी का घर तो जानते होंगे। कहती हाँ। मैं कहूँगी घर के सामने मैंने घर ले लिया, अब बात करो। उसके बाद दोनों ने उस घर में बगैर शादी के ही रहना शुरू कर दिया और शिल्पा ने अपने पेरेंट्स का घर भी छोड़ दिया। तकरीबन 1 साल बगैर शादी के ही रहने के बाद दोनों ने शादी की। आपको बता दें कि शिल्पा अभी भी उसी घर में रहती हैं और ये वही घर है जिसमें वो पोर्नोग्राफी का धंधा करते थे। नंबर 5, कंगना रनौत। कंगना रनौत इंडियन फिल्मों की एक जानी मानी अदाकारा हैं, जो कि अपनी शानदार और जानदार एक्टिंग की वजह से जानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंगना के पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो अदाकारा बने, बल्कि वो उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन कंगना 12वीं जमात में केमिस्ट्री में फेल हो गयी और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, जिस पर उनके पेरेंट्स ने काफी गुस्सा किया और वो घर छोड़
छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई जाकर पहले तो उन्होंने एक हॉस्टल में स्टे किया और उसके बाद उनकी मुलाकात मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आदित्य पंचोली के साथ हुई। दोनों के दरमियान दोस्ती हुई और फिर आदित्य उन्हें अपने साथ अपने घर ले गए और दोनों ने बगैर शादी के ही एक साथ रहना शुरू कर दिया। हालांकि आदित्य कंगना से डबल एज के थे और उनके 2 बच्चे भी थे जो कि कंगना की ही एज के थे। आदित्य ने कंगना को एक घर भी गिफ्ट किया जिसमें वो दोनों रहते। नंबर 6, श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर एक खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा हैं जो कि शक्ति कपूर की बेटी हैं। श्रद्धा ने भी एक टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। एक वक्त में श्रद्धा और फरहान अख्तर के दरमियान अफेयर शुरू हो गया था, लेकिन श्रद्धा के फादर को फरहान से सख्त चिढ़ थी और वो नहीं चाहते थे कि श्रद्धा फरहान को डेट करे। लेकिन श्रद्धा के दिमाग पर मोहब्बत का भूत सवार था और गुस्से में आकर उन्होंने अपना घर छोड़ा और फरहान अख्तर के साथ एक फ्लैट में रहने लगे। दोनों ने तकरीबन 2 साल एक साथ गुजारे, लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हुआ और श्रद्धा को वापस अपने पेरेंट्स के पास आना पड़ा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे